नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग वर्तनी का अध्ययन कर रहे हैं, उस सीरीज में ये जो है दूसरी वीडियो है। तो जो मित्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि जो है आप लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ वर्ड लिखे हैं: तत्व, महत्व, ज्योत्सना, पुण्य, उज्ज्वल और उज्जैनी। तो इतना हम लोग पहले एक साथ देखते हैं, इसके बाद जो है आगे धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो देखते हैं तत्व। ध्यान दीजिएगा, तत्व को लिखते कैसे हैं। आज तक जो है हम लोग तत्व हमेशा गलत लिखते हैं। तत्व और महत्व दोनों को एक साथ दिखेगा, तत्व और महत्व। ता और वा के बाद ता, आधा ता में भी आधा ता लगा हुआ है दोनों में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्योत्सना देखते हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना में ध्यान रखिएगा, ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा, दोनों आधा आधा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है पुण्य। पुण्य में क्या है? पुण्य में है आपका ना आके ड़ा आधा आता है, ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल को देखते हैं। उज्ज्वल में क्या होता है? उज्ज्वल में जो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे दोनों आधा जा आते हैं। क्या है? दोनों आधा जाते हैं, उज्ज्वल और ज्योत्सना, ठीक है। दोनों एक साथ ध्यान रख सकते हैं कि दोनों में आधा आधा आता है। और वहाँ पे आधा ता आधा सा, और यहाँ पे दोनों जा आता है और आधा आता है, ठीक है। आगे है उज्जैनी, प्रमाणिक, कवित्री, दवाई, दवाइयाँ और अनसुईया, ठीक है, अनसुईया। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग नहीं देखे रहेंगे तो एग्ज़ाम में लगता है कि ये सही है, लेकिन वो एक्चुअली में सही नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग गलत ही लिखते पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। पहले देखते हैं उज्जैनी। उज्जैनी और उज्ज्वल में ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ उज्जैनी में जो होता है कि आधा जा, इसके बाद पूरा जा आता है, फिर ये नहीं आता है, ठीक है। और उज्ज्वल में दोनों आधा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ में ध्यान रखना है। आगे है प्रमाणिक। तो इसको कैसे लिखा जाता है? प्रामाणिक सही होता है। क्या होता है? प्रा पे मात्रा है प्रमाणिक में। कवित्री, कवित्री तो इसको तो भूलना ही नहीं है। उज्ज्वल और कवित्री को नहीं, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। ऐसा हर एग्ज़ाम में ऐसे 4 विकल्प देता है, उसमें कवित्री जरूर डाल देता है। इनमें से कौन अशुद्ध है या शुद्ध है, तो कवित्री जरूर रहता है वहाँ पे। तो कवित्री में कवि पे वा पे छोटी की मात्रा होता है, तो यहाँ पे वा पे नहीं होता है, या पे छोटी की मात्रा होता है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे है दवाई। दवाई जो है या बड़ी मात्रा नहीं लिखा जाता है, बड़ी ई लिखा जाता है दवाई में। अगर वहीं जैसे ही दवाइयाँ होगा तो वहाँ पे छोटी ई हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने दवाई को और दवाइयाँ को एक साथ लिखा है, जिससे दिक्कत ना हो। फिर है अनसुईया। अनसुईया ना हो के अनसुईया, सुईया होता है। अनसुईया क्या होता है? अनसुईया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आजीविका, आगामी, महात्म, उच्च श्रृंखलता, आध्यात्मिक, अभ्यस्त और अवनति। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। आजीविका, ठीक है। आजीविका नहीं होता है, क्या होता है? आजीविका होता है। आजीविका होता है, बड़ा होता है, ठीक है। आगामी नहीं होता, आगामी होता है, बड़ा होता है। महात्म्य, महात्म्य भी इम्पोर्टेंट है। महात्म्य में क्या होता है? आधा ता और आधा माँ दोनों होता, आधा आधा, ठीक है, पूरा कोई नहीं होता है। उच्च श्रृंखलता में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ श्री ना आके श्री छा आता है, उच्च श्रृंखलता होता है, ठीक है। वैसे जैसे आध्यात्मिक में आध्यात्मिक होता है, बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। अभ्यस्त में क्या होता है? अभ्यस्त ना होके अभ्यस्त होता है, ता होता है, था नहीं होता, ता होता है, ठीक है। अवनति, अवनति ना होके अवनति होता है, आवनति, ठीक है। क्या होता है? अवनति होता है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया।
आगे देखते हैं, आगे है श्रुतलिपि। ठीक है, श्रुतलिपि, बड़ा सा, कीर्ति, विश्लेषण, कौतूहल और अष्ट। ठीक, इसको देखते हैं। इसमें श्रुतलिपि पहला है, श्रुतिलिपि, तो श्रुतलिपि होता है, लिपि होता है, छोटी की मात्रा दोनों पे होता है, श्रुत और लिपि। बड़ा सा, बड़ा सा में क्या होता है, एक वो आता है जो है योजक चिन्ह आता है। एक चीज़ ध्यान रखेगा, जहाँ सा जैसे का अर्थ निकले वहाँ पे योजक चिन्ह आता है। आगे है कीर्ति, कीर्ति होता है, कीर्ति ना होके कीर्ति होता है। विश्लेषण, विश्लेषण में क्या होता है, बड़ा सा ना के क्या आएगा, खट्टी सा आता है। ठीक है। कौतूहल, कौतूहल ना होके कौतूहल होता है, कौतूहल यहाँ लिखा है कि कौतूहल सही होता है। अष्ट का क्या होता है, अष्ट, यहाँ पे अष्ट में टा आता है ना कि ठा आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार, अनुकृति और मुमूर्षु। ठीक है, घनिष्ठ और प्रतिनिधि। देखते हैं इसको। तो श्रृंगार जो होता है, श्रृंगार में ध्यान रखने वाली है कि श्रा में रा नहीं आता है, रा नीचे आता है और यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, ये इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रा यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ जो आ रहा रा, ये वाला रा यहाँ ना आके इसमें नहीं आता, वो सही होता है। आगे है अनुकृति। ठीक, अनुकृति इस प्रकार लिखा जाता है, कृति होता है। ठीक है। मुमूर्षु, मुमूर्षु, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि मुमूर्ष जो है अनेक शब्दों के लिए किसको मुमूर्ष बोलते हैं। ठीक है, मुमूर्ष में क्या ध्यान रखना है आपको कि जो है, जो माप छोटाऊ मात्रा होता है और खट्टी सा पे भी छोटाऊ मात्रा होता है, बीच में जो माँ वाला होता है वो बड़ाऊ मात्रा होता है, अर्थात किनारे किनारे दोनों छोटाऊ की मात्रा होते हैं और बीच में बड़ाऊ का मात्रा होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं घनिष्ठ। क्या है, घनिष्ठ, घनिष्ठ में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ठा आता ना कि टा, ठा वाला सही है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में प्रतिनिधि होता है। ठीक है, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि उसे बोलते हैं जैसे कोई जो होता है उसके जो स्थान पे या मतलब सहयोगी के रूप में काम करता है, जैसे प्रधान के प्रतिनिधि होते हैं, तो इस प्रकार वो लोग उनके सहयोगी होते हैं, उनको प्रतिनिधि बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे है ससीम। ससीम सुहृद, स्पर्धा और कौशल्या, जागृति, और अनुग्रहित। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ससीम में क्या है, ससीम में ध्यान रखिएगा कि ससीम में दोनों जो है छोटा सा आते हैं। ठीक, सुहृद, सुहृद में क्या है, साफ छोटाऊ मात्रा आता है। ठीक, वो वाला सही होता है। स्पर्धा, स्पर्धा में क्या है कि आधा छोटा सा रहता है ना कि बड़ा सा। ठीक, कौशल्या, और कौशल्या में बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बुकों में जो है छोटा सा दे रखा है, ठीक, सही के रूप में, और कई कई बुकों में बड़ा सा दे रखा है। और हमने कई आयोग में देखा, कहीं कहीं छोटा सा सही मानता है, कहीं कहीं बड़ा सा सही मानता है, तो इसका कोई अथेंटिक जो है मिल नहीं पाया है। आप लोग देखिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में क्या सही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं रचयिता। रचयिता में क्या है कि जो है रचयिता ना होके रच यता, मतलब इता होता है, या आप छोटा की मात्रा होता है। ठीक है, ना कि छोटी। जागृति ना होके जागृत होता है। ठीक, और उसी के साथ मिलता जुलता अनुग्रहत, अनुग्रहत ना होके अनुग्रहित होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे जागृति लिखा है तो उसको ध्यान रखिएगा, जागृति आगे है, आगे उसको देखते हैं, ये है आगे है इसमें ऐतिहासिक, सन्यासी, अनुग्रह, जागृति और तात्कालिक। देख लेते हैं इसको। ठीक, तो ऐतिहासिक ना होके क्या होता है, ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक में ए होता है, ए फॉर ऐनक वाला। ठीक है, सन्यासी बहुत बार पूछा गया है। सन्यासी में क्या होता है कि यहाँ पे मात्रा होता है, सन्यासी में सा के ऊपर भी बूंदी होती है। ठीक है, सा के ऊपर भी यहाँ पे बूंदी होती है और आधा ना यासी लिखा जाता है। ठीक है, अनुग्रह, अनुग्रह जो है अनुग्रह लिखा है ना, लेकिन सही होता है अनुग्रह। ठीक है, अनुग्रह ये वाला सही होता है। और अनुग्रहित में जो है अनुग्रहित, अनुग्रह एक साथ लिखिएगा इसको,
और जागृत ध्यान रखिएगा, जागृत इस प्रकार लिखा है, जागृत अलग टाइप में लिखा जाता है। जागृत ऐसे लिखा जाएगा, ये से जागृत यहाँ पे रहता है, ठीक है। और जागृति इस प्रकार लिखा जाएगा, दोनों को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार अनुग्रह और अनुगृहीत भी इसी प्रकार से है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे है तत्कालिक। तत्कालिक ना हो कि क्या होता है, तात्कालिक होता, तापाक मात्रा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जगत जननी शरतचंद्र चार दीवारी निरपराधी केंद्रीयकरण और उत्गृह, ठीक। तो इसका सही देख लेते हैं क्या क्या है। आगे है जगत जननी, ठीक। जगत जननी ना होके जगत जगज जननी होता है। ये जो है संधि से रिलेटेड है, जब जा के साथ ता जुड़ेगा तो आधा जा बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार शरत चंद्र है तो शरत चंद्र ना होके शरत चंद्र हो जाता है, चा हो जाता है, ठीक है। चार दीवारी, जो घर के चारों तरफ दीवार बनाई जाती है उसके चार दीवारी बोलते हैं, ना कि चार दीवारी, ठीक है। आगे है निरपराधी। निरपराधी ना होके निरपराध होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड जो है निरपराधी जो है ये वाक शुद्धि में भी देता है कि वह निरपराधी है, जबकि निरपराधी कोई शब्द ही नहीं होता, निरपराध होता है। तो इसको वहाँ से आप जो है इस चीज़ को अगर ध्यान रखेंगे तो वहाँ पे वाक शुद्धि में भी आपको ये चीज़ काम आएगा, ठीक है। जो जितना हम लोग ये पढ़ रहे हैं वर्तनी में, ये वर्ड ही गलत वर्ड उठा के वाक शुद्धि में रख देता है। अगर वो गलत है वर्तनी तो वो जो है पूरा पूरा वाक्य गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को अगर हम जानेंगे तो हमको काम आएगा और हमारा वाक्य शुद्धि करने में हमको आसानी होगी। फिर आगे देखते हैं केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण ना होके केंद्रीकरण होता है, क्या होता है, केंद्रीकरण। उत्गृह, उत्गृह ना होके उदगृह होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने इतना जो है लगभग 40 से 50 जो है देखा, जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है कि डायरेक्ट ना आए, आजकल जो है 4 विकल्प दे के सही गलत पूछता है। तो इसमें से आपको अगर इतना जानेंगे तो आप वहाँ आपको विकल्प में 3 तो मिल जाएगा। इसमें से एक अगर मान लीजिए कोई हटके भी आता है तो उसको हम अगर 3 को जानते हैं, 2 को जानते हैं, तो वहाँ से हम अपना सही करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और जो है बार बार देखिएगा। एक काम और करिएगा कि कोई प्रीवियस ईयर लेके जो है हल करिएगा, तो उससे आपको और भी लाभ होगा। ऑथेंटिक बुक से भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।